आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1 का परिचय। प्रश्नावली 1 जो हमारा चैप्टर का नाम है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हमारा परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आती है और आपकी हेल्प हो सके। बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1 का परिचय। वास्तविक संख्या वाले टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या शामिल होती है, इसमें परिमेय संख्या भी शामिल होंगी और अपरिमेय संख्या भी शामिल होंगी, दोनों संख्या उसके अंदर होंगी। दूसरी बात, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, यानी जो वास्तविक जो संख्या है उनको अपन संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे हमारी ये संख्या रेखा में ले ली रेखा, इसमें हमने क्या किया, एक तरफ प्लस की संख्या एक तरफ माइनस की संख्या लिखी है और बीच में हमने जीरो लगा दिया। जीरो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा तीसरा नियम कहता है कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। वास्तविक संख्या कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी जो अपनी वास्तविक संख्या है वो ऋण में भी होगी और प्लस में भी होगी, यानी माइनस प्लस दोनों में होगी। तो एक तरफ हमारा जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होती है और एक तरफ अपनी कौन सी होती है, ऋणात्मक यानी ऋण वाली, माइनस वाली, इनको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। जीरो जो है वो अपना एक पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक। यहां तक समझ आया बच्चों। आगे देखिए इसमें एक चीज और होती है सबसे इंपोर्टेंट, उसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अब आधारभूत परिमेय क्या होता है ये जानते हैं। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जितनी भी अपनी भाज्य संख्याएं होंगी उनको अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब व्यक्त करेंगे, देंगे, तो हमारी वो कौन सा होगा, आधारभूत परिमेय कहलाता है वो, ठीक है। जैसे हमने एक संख्या लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 66, कितना लिखा, 66, इसके हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 से किया कितना आया, 33, 3 से किया 11 और ये 11 से कर दिया कितना आया, 1। तो ये जो अपने हैं ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। सेम वैसे हमने 4 से 20 के किए, आप करके देख लेना। तो इसको अपन बोलते हैं आधारभूत परिमेय, जो किस विधि में किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि में, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या बच्चों। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा कहता है एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो अपना एचसीएफ और एलसीएम अपन जो करते हैं वो किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला था, सेम वैसे ही हमने जो 66 का निकाला 420 का निकालेंगे। इसमें क्या होगा, अपना एचसीएफ और एलसीएम दोनों में से निकालना है। इसमें हमें देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में हमारा दिख रहा है यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर ये 3 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना निकला बेटा, 6। सेम उसी प्रकार से इसमें हमने 2 कॉमन को एक बार 2 लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 कॉमन एक बार 3 लिख दिया, ये वाला 2 लिख दिया, 5 प्लस मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, सारा का हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया, 4620। ये हमारा क्या निकला बेटा, एलसीएम। क्या निकला हमारा, एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से वीडियो आपको समझ आएगी। इसके आगे हम चलते हैं, इसमें दिखाया हमारा एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। बेटे इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम है और एचसीएफ है इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध निकालने का। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक डिजिट दिया जाता है, हो सकता है आपको एलसीएम दे दिया जाए, एलसीएम निकालना पड़े, हो सकता है आपको एचसीएफ दे दिया एलसीएम निकालना जाए, या फिर आपको एलसीएम देके एचसीएफ पूछा जाता है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि एचसीएफ गुणा एचसीएफ बराबर में आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या। सेम हमने लिखा, जैसे हमारी पहली संख्या हमने दे रखी थी कितनी, 66 हमने लिख दिया, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 420 हमने लिख दिया। अब हमें एचसीएफ दे दिया, इसका कितना 6 हमने निकाला था, एचसीएफ कितना निकला था 6। तो हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने फॉर्मूला लगा लिया, एलसीएम ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर में पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम हमें दिया नहीं है तो हमने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमें दिया गया था 6, हमने 6 लिखा, बराबर में पहली संख्या हमारी कितनी थी बेटा 66, दूसरी कितनी थी 420, ये हमने दोनों लिख दिया। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में हमारा 6 इधर आके किसमें हो जाएगा बेटा, डिवाइड में, यानी कि भाग में। अब 6 से हमने काटा 66 को 11 बार गया, मल्टीप्लाई बाय 400, जब 11 का 420 से गुणा किया बेटा हमें मिला 4620। ये हमारा निकल गया बेटा एलसीएम। क्या निकल गया, एलसीएम। यहां तक समझ आया जा रहा है बच्चों। आगे सॉरी हमें आगे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। जैसे हमने दिया सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जैसे हमने दिया है कि जो √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है
ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मानते हैं बेटा। क्या? अपोजिट, यानी कि हम मान लेंगे कि रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या, हम केवल कल्पना करेंगे इसकी, ठीक है। प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा। परिमेय संख्या क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या वो होता है जिसे अपन p बटे रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, वो होता है हमारा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हमारे दिया रूट 2, ये अपरिमेय संख्या है, तो उसको क्या बदल के देखेंगे हम कि ये रूट 2 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये होता है हमारा वास्तविक संख्याओं का परिचय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए आ सके।